प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न नंबर 15 को हल करते हैं। अब देखो, इसमें दिया गया है कि आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई लेना है हमें 3.14। अब इस प्रश्न को समझ लो। ये एक आकृति दी गई है वृत्ताकार। कैसी दिख रही है आपको? ये वृत्ताकार आकृति है। इसमें दो वृत्त दिख रहे हैं हमें, एक तो अंदर है वृत्त और एक बाहर है। तो उसने ये कहा है कि अंदर वाले वृत्त की भी और बाहर वाले वृत्त की भी हमें परिधि ज्ञात करके दिखाइए। क्या कहा है? इनकी परिधि ज्ञात करनी है। अब परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। पाई का मान 22/7 या 3.14 है और r हमें ज्ञात करनी है। जब हमारे पास r होगी तो हम परिधि ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो बड़ा वृत्त है, बाहर का वृत्त है, इसकी तो हमें त्रिज्या दी गई है। कितनी दी गई है? 19 मीटर। कितनी? 19 मीटर। जो बड़ी त्रिज्या है हमने उसे बड़ा आर ले लिया और जो छोटी त्रिज्या होगी अंदर वाले की उसे हम छोटा आर लेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो 19 है और ये जो इसका गैप दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये दिया गया है 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी। देखो ध्यान से, ये तो पूरी 19 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 19 में से 10 कम कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 9। कितनी हो जाएगी? ये 9 हो जाएगी। 9 मीटर हो जाएगी। अब हमारे पास अंतःवृत्त की भी त्रिज्या आ गई और बाह्य वृत्त की भी त्रिज्या आ गई। अब हम आसानी से इनकी परिधि ज्ञात कर सकते हैं। चलो पहले तो इसकी करते हैं अंतःवृत्त की। तो यहाँ लिखेंगे अंतःवृत्त की परिधि। ठीक है, अब परिधि बराबर फॉर्मूला हमने अभी बताया आपको 2πr। 2 पाई का मान लेना है इसमें 3.14 और r कितनी है? 9। कितनी है? 9 मीटर। अब 9 की और 2 की गुणा हो जाएगी 18 और 3.14। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे। अब देखो 3.14 तो ऊपर लिख लो और 18 नीचे लिख लेते हैं। तो 8 चौक 32 का 2 का हासिल हो लगे 3, 8 का माठ 3 11 1, 8 तिया 24 और 1 25। 1 की गुणा करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। अब 2 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 3 और 2 5 दशमलव लगेगी 2 अंकों के बाद और आंसर आएगा ये मीटर में ही। तो कितना आ गया? 56.52 मीटर। एक आंसर तो आ गया ये। ठीक है, अब इसके बाद हमें बाह्य वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो बाह्य वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2πr लेंगे यहाँ पर बड़े वाला। क्यों? क्योंकि बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मानी है? बड़ा आर। ठीक है, अब 2 पाई का मान वही 3.14 और आर हो जाएगा 19 मीटर। ठीक है, अब 19 दूनी 38। कितना? 38। 19 की और 2 की गुणा 38 हो जाएगी और 3.14। अब हम क्या करेंगे? 38 की और 3.14 की गुणा कर लेते हैं। 3.14 38। चलो 8 चौक 32, 3 8 का माठ और 3 11 और 8 तिया 24 और 1 25। ठीक है, और 3 चौक 12, 3 कम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 2 2 और 1 3, 5 और 4 9, 9 और 2 11 दशमलव लगेगी यहाँ पर। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 119.32 मीटर। ये आ जाएगा बाह्य वृत्त की परिधि।
अब हमने दोनों वृत्तों की परिधि ज्ञात कर ली है, 2 आंसर हमारे पास हो गए हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।